हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हॉर्नबिल से पोएट्री पढ़ेंगे। लेबर्नम टॉप। कल हम लोग सारांश में अध्ययन कर चुके थे। लेबर्नम इज ए काइंड ऑफ शॉर्ट ट्री which branches are hanging every side. Its flower is yellow and its seeds are poisonous. जो लेबर्नम ट्री है वह सामान्य वृक्षों की तुलना में छोटा होता है। उसकी शाखाएं चारों तरफ लटकती रहती हैं। उसके फ्लावर पीले रंग के होते हैं और उसके जो बीज होते हैं वे जहरीले होते हैं। और इस वृक्ष पर एक चिड़िया, जिसको इन्होंने कहा था गोल्डफिश, इस वृक्ष की चहेती है। इस वृक्ष पर अपने संबंध को बरकरार रखती है। इस वृक्ष की दिल और जान है, चाहत है, अरमान है। और उस चिड़िया के बारे में आपके कवि महोदय ने बताया कि एक छोटी सी चिड़िया है जिसका स्वभाव है गाना। और इसके जो पंख होते हैं, पंख पर जो रोए होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। गोल्ड फिंच ए स्मॉल काइंड ऑफ बर्ड विच हैबिट इज सिंगिंग। Her wings have yellow colored feathers. तो बेटा यह वृक्ष लेबर्नम एकदम शांत रहता, स्थिर रहता तब तक कि जब तक उसका चाहने वाला नहीं आ जाता, अर्थात उस पर कौतूहल की बारिश करने वाला पंछी नहीं आ जाता। और जब वो पंछी आ जाता है वह वृक्ष आह्लादित हो जाता है, रोमांस से भर जाता है और संसार में जीने की एक अद्भुत कला विकसित हो जाती है। और जब वो उड़ जाता है पुनः अपने शोक देश को, वह वृक्ष चला जाता है, अपने दुख के सागर में डूब जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top. Laburnum means a kind of tree which side is small, which flowers are yellow, which seeds are poisonous. लेबर्नम टॉप मीन्स चोटी, इज है साइलेंट माने शांत। बेटा इस वृक्ष की चोटी एकदम शांत रहती है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। येलो माने पीले रंग के, सितंबर माने सितंबर महीने की, सनलाइट माने धूप में। सितंबर महीने की धूप, सितंबर महीने की पीली धूप में लेबर्नम ट्री की चोटी एकदम शांत रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट। लेबर्नम वृक्ष की चोटी एकदम शांत रहती है, क्वाइट स्थिर, एकदम स्थिर रहती है। कब? इन द आफ्टरनून, दोपहर में। येलो सितंबर सनलाइट, पीले रंग के सितंबर महीने की सूर्य की धूप में लेबर्नम ट्री एकदम शांत रहता है, एकदम स्थिर रहता है। ए फ्यू लीव्स yellowing, और इसकी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। The leaves of the laburnum tree are being colored in yellow and all its seeds fallen, और इसके सारे बीज गिर गए हैं। All the seeds of the laburnum tree has fallen.
सारे के सारे बीज इस वृक्ष के जमीन पर आश्रय ले चुके हैं। अंडरस्टैंड बेटा, सितंबर महीने के तीसरे पहर का वक्त है। तीसरे पहर के वक्त में धूप जो है वो पीले रंग की चमक रही है, लेकिन लेबरनम जो ट्री है वो एकदम शांत और स्थिर बैठा हुआ है। और उसकी दशा का वर्णन करते हुए आपके कवि महोदय ने कहा कि इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। अंडरस्टैंड, आगे देखिए। टिल द गोल्डफिंच कम। टिल माने जब तक कि नहीं, द गोल्डफिन माने पंछी। आपको बताया गया था एक पंछी का नाम है, सिंगिंग बर्ड है जिसके पंख पीले पीले होते हैं। जब तक कि गोल्डफिन नहीं आती है तब तक लेबरनम ट्री एकदम शांत रहता है। गोल्डफिन के आने तक के समय तक लेबरनम ट्री शांत रहता है। इट इज द हैबिट ऑफ द ट्री दैट इट्स आर बीइंग क्वाइट साइलेंट टिल द गोल्डफिन्स कम्स। जब तक कि गोल्डफिन्स नहीं आ जाती है तब तक लेबरनम ट्री एकदम शांत रहता है। लाइन क्लियर करिएगा, टिल द गोल्डफिन्स कम। जब तक कि गोल्डफिन्स नहीं आ जाती है तब तक वह वृक्ष एकदम शांत रहता है, एकदम चुप रहता है, एकदम स्थिर रहता है। विद ए ट्विचिंग क्रीपर, विद ए ट्विचिंग क्रीपर। विद ए ट्विचिंग माने एक झटके के साथ, क्रीप माने चहचहाहट के साथ, एक झटके के साथ, एक चहचहाहट के साथ। ए सैडनेस, सडननेस अचानक। ए स्टार्टमेंट, एक चौंकने के भाव के साथ। एट द ब्रांच एंड, एक शाखा के कोने पर। बेटा, एक झटके के साथ चहचहाहट की आवाज करते हुए अचानक चौंकाने वाली एक आदत के साथ वृक्ष की एक शाखा पर गोल्डफिन का आगमन हो जाता है। जब बेटा वो पक्षी आती है अचानक झटके के साथ आती है, चहचहाती हुई आती है, अचानक आ जाती है और चौंकाने वाले भाव के साथ ही आती है। कहां पर आती है? एट द ब्रांच एंड, एक शाखा के छोर पर। At the end of a branch, the finch bird, the goldfinch came with its chirping, and suddenly, that's are the condition anyone can be wake up. कोई भी चौंक सकता है। Till the goldfinch come, जब तक कि गोल्डफिश नहीं आती है। With a twitching creeping, एक ट्विचिंग माने झटके के साथ, क्रीपिंग माने आवाज करती हुई, एक झटके के साथ आवाज करती हुई। सडननेस माने अचानक। स्टार्टमेंट माने बेटा चौंका करके, अचानक चौंका करके। एट द ब्रांचेज, एक वृक्ष के शाखा के छोर पर आ जाती है। इसके पश्चात बेटा एक गोल्डफिन बर्ड चहचहाते हुए एक झटके के साथ अचानक चौंका करके वृक्ष की एक शाखा के छोर पर आ जाती है। अंडरस्टैंड? देन तब स्लीक माने एकदम चमकदार हो जाती है। एज ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह। तब बेटा एक छिपकली की तरह चमकदार हो जाती है। एंड अलर्ट, और चौकन्नी हो जाती है। एंड अप्रैप्ट माने अप्रत्याशित बन जाती है। उसके बाद एक छिपकली की तरह एकदम चमकदार, चिकनी, चौकन्नी और अप्रत्याशित बन करके शी इंटर्ड, वह प्रवेश कर जाती है। द थिकनेस, थिकनेस माने मोटाई में, सघनता में। तब वह वृक्ष की डालियों के, पत्तियों की सघनता के मध्य में प्रवेश कर जाती है। कैसे बेटा? देन स्लीक, तब एकदम चिकनी, चमेली बन करके। एज ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह
अलर्ट चौकन्नी होकर के अब्रेप्ट अप्रत्याशित रूप से सी इंटरस्वा प्रवेश कर जाती है द थिकनेस माने सघनता में। तब बेटा एकदम चिकनी बन करके चौकन्नी होकर के अप्रत्याशित रूप से वृक्ष की शाखा और पत्तियों की सघनता में प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चैटरिंग एंड और ए मशीन एक यंत्र स्टार्टअप माने शुरू हो जाता है। आप चैटरिंग माने चहचहाट और चहचहाट का एक यंत्र शुरू हो जाता है, अर्थात उस वृक्ष पर वह पक्षी और उसके बच्चे चहचहाट से भर देते हैं। एंड और ए मशीन एक यंत्र स्टार्टअप माने प्रारंभ हो जाता। आप चैटरिंग माने चहचहाट और चहचहाट की एक आवाज प्रारंभ हो जाती है। एंड और ट्रेमोर ऑफ विंग, ट्रेमोर माने तेज कंपन होने लगता है। ऑफ विंग्स माने पंखों का। एंड ट्रिलिंग माने तेज स्वर के कंपन, पंखों और तेज स्वर के कंपन का भाव वहीं से निकलने लगता है। ध्यान दीजिएगा, टिल द गोल्ड फिंच कम, जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आती है तब तक वृक्ष एकदम शांत रहता है। लेकिन गोल्ड फिंच के आने पर ए ट्विचिंग यकायक झटके के साथ क्रीपअप चहचहाट के साथ ए सडननेस अचानक स्टार्टमेंट चौंक जाने के भाव के साथ एट द ब्रांच एंड एक शाखा के छोर पर आ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, तब एक छिपकली की तरह चिकनी चमकदार हो करके अलर्ट चौकन्नी हो करके अब्रेप्ट अप्रत्याशित रूप से सी इंटर द थिकनेस वह वृक्ष की सघनता में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वृक्ष की सघनता में प्रवेश करती है ये मशीन स्टार्टअप एक यंत्र प्रारंभ हो जाता है। आप चैटरिंग चहचहाट का, प्यारे बच्चों चहचहाट का एक यंत्र चालू हो जाता है। जैसे वृक्ष पर कोई यंत्र बजने लगता है, चू 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 चहचहाट का अंत, चिड़ियों की अनंत आवाज उस वृक्ष से निकलने लगती है। ए ट्रेमोर ऑफ विंग, पंखों का तेज कंपन होने लगता है। एंड ट्रिलिंग और तेज स्वर का तेज कंपन होने लगता है। अंडरस्टैंड बेटा, आगे देखिएगा। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल माने पूरा, ट्री माने पेड़, ट्रेम्बल्स माने कांपने लगता है। चिड़ियों की उस चहचहाहट के कारण पूरा पेड़ कंपन करने लगता है। एंड थ्रिल्स और रोमांचिक हो उठता है, जैसे कोई चाहने वाला व्यक्ति अपने चहेते को पा करके कंपन के साथ रोमांस से भर जाता है। उसी प्रकार से वह वृक्ष अपने चहेती चिड़िया को पा करके कंपन के साथ रोमांस से भर जाता है। दैट लेम्बरनम ट्री फुल बी द ट्रेम्बलिंग ऑफ द रोमांटिक एक्शन आफ्टर फाइंडिंग इट्स फेवरेट बर्ड गोल्ड फिंच। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कंपन करने लगता है। एंड ट्रेंस और रोमांस से भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज, इट माने या अर्थात यह चिड़िया, इज है, इंजन माने इंजन ऑफ हर फैमिली अपने परिवार का, अर्थात यह चिड़िया अपने परिवार का इंजन है। अर्थात उस वृक्ष पर उस चिड़िया के जो बच्चे रहते हैं, जब उस चिड़िया को पा जाते हैं तो वे चहचहाना शुरू कर देते हैं। कब चहचहाना शुरू करते हैं? जब चिड़िया आ जाती है। इस प्रकार से लेखक ने कहा इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, या चिड़िया अपने परिवार का इंजन है। अर्थात इस चिड़िया के आने पर उसके जो बच्चे हैं शोर प्रारंभ कर देते हैं, उसके बच्चे प्रारंभ हो जाते हैं, चहचहाट करना शुरू कर देते हैं। सी स्टॉक्ड इट्स फुल, सी माने वह, अर्थात वह पंछी, स्टॉक्स माने ईंधन भर देती है, इट माने इसमें, फुल माने पूरा, यह पंछी इस वृक्ष में पूरा का पूरा ईंधन भर देती है। अर्थात वृक्ष क्रियाशील हो जाता है, वृक्ष प्रतिक्रिया करने लगता है, रोमांस से भर जाता है, कंपन करने लगता है। सी माने वह, स्टॉक्स माने ईंधन भर देती है, इट माने इसमें, फुल माने फीरा। देन तब
फिस्ट आउट माने फुदकने लगती है टू द ब्रांच एंड, ब्रांच एंड माने शाखा के एक छोर पर, तब वह चिड़िया शाखा के एक छोर पर फुदकने लगती है। आफ्टर दैट द बर्ड स्टार्टेड टू स्टूप ऑन द एंड ऑफ ए ब्रांच। शोइंग माने प्रदर्शित करते हुए, हर माने अपना, वर्ड माने धारीदार, फेस माने चेहरा, आइडेंटिटी माने परिचय पूर्ण, मास्क माने मुखौटा। तब परिचय पूर्ण मुखौटे के साथ अपना धारीदार चेहरा प्रदर्शित करते हुए वह पक्षी वृक्ष की शाखा के एक छोर पर फुदकने लगता है। पूरी लाइन देखिएगा। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष कांपने लगता है और रोमांच से भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, या पक्षी अपने परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, या पक्षी इस वृक्ष को ईंधन से भर देती है। देन तब फिस्ट आउट टू द ब्रांचेड, तब शाखा के छोर पर फुदकने लगती है। शोइंग प्रदर्शित करती हुई, हर वेयर्ड फेस अपना धारीदार चेहरा, आइडेंटिटी मास्क परिचय पूर्ण मुखौटे के साथ अपना धारीदार चेहरा प्रदर्शित करते हुए वृक्ष के एक कोने पर फुदकना शुरू कर देती है। चलिए आगे बेटा। देन तब विद एरी, तब एक रहस्यमय डिलिकेट माने कोमलता के साथ, विशेष सीटी मारती हुई, चिपर चहचहाहट के साथ, विस्परिंग माने फुसफुसाहट करते हुए, तब एक रहस्यमय कोमलता के साथ, सीटी जैसे चहचहाहट में फुसफुसाते हुए, सी लॉन्च अवे, वह वृक्ष को छोड़ करके लॉन्च कर जाती है, उड़ जाती है। क्लियर हुआ। देन तब विद एयर माने अद्भुत, डिलिकेट कोमलता के साथ, विसिल माने सीटी मारते हुए, चिपरिप माने चहचहाहट करते हुए, विस्परिंग माने फुसफुसाहट, तब अद्भुत कोमलता के साथ, अद्भुत कोमलता के साथ, सीटी मारते हुए, चहचहाहट के साथ, फुसफुसाते हुए, सी लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती है, वह वृक्ष को छोड़ करके चली जाती है, अपने चाहने वाले का साथ छोड़ देती है। टुवर्ड द इन्फिनिट, टुवर्ड माने तरफ, द इन्फिनिट माने अनंत, अनंत की ओर अपनी उड़ान को भर लेती है, उस आसमान की तरफ उड़ जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। द लेबरनम साइड सबसाइड इज एम्प्टी, द लेबरनम माने वृक्ष, सबसाइड्स माने रह जाता है, टू एम्प्टी माने खाली, तब लेबरनम ट्री एकदम खाली रह जाता है, क्योंकि उसका चाहने वाला उसे छोड़ करके चला जाता है। बेटा यही संसार का रहस्य है। जब तक हमारे चाहने वाले हमारे पास होते हैं, हमारे अंदर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उठती रहती हैं, हम रोमांच होते रहते हैं, हम मस्तिष्क से क्रियाशील होते हैं, शरीर से क्रियाशील होते हैं, लेकिन जब चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं तो हम एकदम शांत और अकेले रह जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। आप पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करिए। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द